डॉक्टर डूम, थॉर, फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन, डिस्ट्रक्शन। डूम को डिस्ट्रक्शन क्यों मचाना है? डूम हर एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता है? डूम का रियल पर्पस क्या है? इस वीडियो में तुम जानने वाले हो, तो बनिए रखिए इस वीडियो के एंड तक। मैं इस वीडियो में तुम सबको फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा कि डूम का रियल पर्पस क्या है, उसको डिस्ट्रक्शन क्यों मचाना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले हम डूम की स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि डूम कौन है एक्चुअली, मतलब वो कहाँ से आया है। तो देखो, डूम एक नॉर्मल लाइटवेरिया का बच्चा था जो कि लाइटवेरिया शहर में पढ़ा एंड बड़ा हुआ। उसकी माँ एक जादूगरनी थी जिसको बहुत ही खतरनाक जादू आती थी एंड उसके भी बहुत सारे मतलब रिलेशन है। उसने मैफिस्टो के साथ कुछ तो बॉन्ड कर लिया था, जिसके वजह से वो मैफिस्टो के जंगल में फंस गई एंड डूम को उसको बचाना था। वो बहुत लॉन्ग स्टोरी है, वो कभी नेक्स्ट टाइम कवर करूंगा मैं। पर अभी मेन थिंग में आते हैं। अभी अपना जो डूम था ना, वो मतलब तुम बेसिकली समझ सकते हो कि मार्वल यूनिवर्स का टोनी स्टार्क, पर टोनी स्टार्क से स्मार्टर था वो। पर उनके यूनिवर्स में एक ऐसा बंदा था जो डूम से भी स्मार्टर था, और वो कौन था? रीड रिचर्ड्स। एंड डूम, एक बात मैं बताता हूँ तुम सबको, डूम एक ईगो से भरा इंसान है। उसको ये नहीं पसंद कि ये मेरे पे आगे गया, इसकी तो मैं मारूंगा। डूम ऐसा माइंडसेट का लड़का है। तो एक दिन क्या होता है, कॉमिक में लिखा हुआ है, एक दिन क्या होता है, डूम उसका साइंटिफिक रिसर्च कर रहा होता है एंड उस रिसर्च में कुछ तो कैलकुलेशन खराब हो जाते हैं। तो रीड बोलता है कि ये कैलकुलेशन खराब हुए, पर तुम्हें पता है डूम कैसा है। डूम उसकी बात सुनता नहीं एंड उसका जो क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से साइंटिफिक रिसर्च थी वो खराब हो जाती है डूम की। एंड डूम पूरा वो जो ब्लेम था वो अपने रीड रिसर्च पर दे देता है। मतलब क्या ही बोलूं। एंड डूम के ईगो के चलते वो कई बार हारा भी है। वो मतलब बहुत ही लंबी स्टोरी है एक्चुअली। तो अभी डूम को दो काम करने, उसके माँ को बचाना है मैफिस्टो से जो कि अड़की पड़ी है हेल में, एंड अपने रीड रिचर्ड से आगे बढ़ना है। ये तो हो गई उसकी पहली कहानी। पर अभी डेट में जाते हैं कि डूम मतलब एक्चुअल में वो सारे के सारे यूनिवर्सेस को खत्म क्यों करना चाहता है। तो बेसिकली तुम सबको बोला जाए तो डूम को उसकी खुद की बैटल वर्ल्ड बनानी है। अभी तुम सब मतलब सुने तो होगी बैटल वर्ल्ड के बारे में, नहीं सुने मैं बता देता हूँ। देखो, डूम का रियल पर्पस क्या है कि डूम को पीसफुलनेस चाहिए। मतलब सब एक दूसरे से मारामारी कर रहे, डूम को ये नहीं चाहिए। डूम को ऐसा चाहिए कि वो एक वर्ल्ड बनाए, उस वर्ल्ड को कंट्रोल करे एंड उस वर्ल्ड में जो भी करना है वो करो। वैसा डूम जाता है, मतलब वो गॉड एम्परर डूम बनना चाहता है। अगर तुमने कॉमिक पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा। तो डूम का यही पर्पस है कि उसे वाइटल वर्ल्ड बनानी है। बैटल वर्ल्ड बनाने के बाद सबकी मारनी है, सबकी, एंड वो रूल करना चाहता है एकदम टॉप पे बैठ के। पर हमें डूम्सडे में यही दिखने मिलेगा कि अपना जो डूम है वो सबको हरा देगा एंड सबको हराने के बाद बैटल वर्ल्ड बनाएगा। एंड वो बैटल वर्ल्ड बनाने वाला है अपने एवेंजर्स डूम्सडे के बाद बनाएगा। डूम्सडे के बाद जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है ना अपनी सीक्रेट वॉर्स, उसमें वो बैटल वर्ल्ड बनाएगा। एंड बैटल वर्ल्ड बनाने के बाद तुम सब आगे देखोगे कि क्या होने वाला है। अगर तुम्हें बैटल वर्ल्ड के बारे में जानना है तो मैं बता देता हूँ। बैटल वर्ल्ड क्या है? कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स 2015 में मल्टीवर्स इंकर्जन की वजह से डिस्ट्रॉय होने की लगता है। जब डिफरेंट यूनिवर्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाता है। इस कोलैप्स के बाद डॉक्टर डूम बियॉन्डर्स की ऑलमोस्ट अल्टीमेट पावर हासिल करता है। फिर वो डिस्ट्रॉय रियलिटीज के बचे हुए पीसेस को जोड़ के एक नया पैचवर्क वर्ल्ड क्रिएट करता है जिसका नाम होता है बैटल वर्ल्ड। बैटल वर्ल्ड एक नॉर्मल प्लैनेट नहीं था, ये अलग अलग यूनिवर्स और टाइमलाइंस के टुकड़ों से बना हुआ एक जाइंट वर्ल्ड था। हर रीजन मार्वल रियलिटी की किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और हर रीजन का एक अपना किंग होता है जो डूम के अंडर रूल करता था। डूम का न्यू टाइटल बैटल वर्ल्ड बनने के बाद विक्टर खुद को गॉड एम्परर डूम डिक्लेयर करता है। ये उसका ऑफिशियल नेम चेंज नहीं था, वो अब भी विक्टर वॉन डूम ही था, लेकिन उसने अपने लिए एक डिवाइन टाइटल चूज कर दिया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डूम ने बैटल वर्ल्ड क्यों बनाया? डूम का मोटिव सिर्फ पावर लेना नहीं था, उसके हिसाब से मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसलिए उसने जो कुछ बचा था उससे जोड़ के एक नई रियलिटी क्रिएट की। अभी देखो, सिंपली बोला जाए तो उसने अपने आप को गॉड डिक्लेयर कर लिया था, उसने लोगों की मेमोरीज को मैनिपुलेट किया, उसने अलग अलग रियलिटीज को अपने रूल के अंडर रखा, डॉक्टर स्ट्रेंज को मतलब कुत्ता बना दिया एंड सुई स्ट्रॉम से शादी कर ली, मतलब रीड रिचर्ड का कट गया एंड रीड रिचर्ड के जगह पे
खुद फ्रैंकलिन और वेलेरिया का फादर बन गया। यानी डूम ने रियलिटी बचाई, लेकिन उस रियलिटी को अपनी पर्सनल किंगडम में बना दिया। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका डूम्सडे से कनेक्शन क्या है। नए स्पेशल लुक में मार्वल विक्टर के पास उसकी लॉसेस और उसका ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करता है। अगर फिल्म सीक्रेट वॉर 2050 का आइडिया यूज करती है तो डूम का प्लान सच हो सकता है। बैटल वर्ल्ड का मल्टीवर्स एक मैसिव क्राइसिस की तरफ बढ़ता है, अलग अलग यूनिवर्स कोलैप्स होने लगते हैं। डॉक्टर डूम इस क्राइसिस का सॉल्यूशन डिस्कवर करता है, वो इमेंस पावर हासिल करता है, बचे हुए यूनिवर्स के पीसेस को जोड़ के बैटल वर्ल्ड बनाता है, वो खुद को गॉड एम्परर डूम डिक्लेयर करता है, हीरोज उसकी परफेक्ट वर्ल्ड के अगेंस्ट रिवॉल्ट करते हैं। देखो मैं लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एमसीयू में बैटल वर्ल्ड बनेगा, डॉक्टर डूम डेफिनेटली गॉड एम्परर डूम बनेगा। मूवी डायरेक्टली सीक्रेट वॉर 2015 को एडेप्ट करेगी। डॉक्टर स्ट्रेंज, सुई स्टॉर्म, फ्रैंकलिन और वेलेरिया का एग्जैक्ट कॉमिक रिलेशनशिप फिल्म में रिपीट होगा। अर्थ 828 का फुल मीनिंग कंफर्म है। आप इन्हें इस तरह से फ्रेज कर सकते हो, कॉमिक में डूम बैटल वर्ल्ड का गॉड एम्परर बनता है और डूम्सडे के मल्टीवर्स सेटअप को देखकर ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगती है, बट मार्वल ने फिल्म का कंप्लीट प्लान ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। अगर वीडियो पसंद आएगी तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मैं मिलता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।